क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी टाइप क्या है, उसकी एक एग्जांपल आपने जरूर देनी है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो। ये इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नेमिंग क्या है, कोई डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, जहाँ कोई एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है, तो आईयूपीएसी नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि अब अल्केन की प्रिपरेशन क्या है, जहाँ अल्केन में से पूछे कि मीथेन कैसे प्रिपेयर होता है, इथेन कैसे प्रिपेयर होता है, जहाँ इथाइलिन कैसे प्रिपेयर होता है डबल बॉन्ड वाला, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर होता है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म कई बच्चों को मैंने कॉपी पे करवाया हुआ है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ वो रिएक्शन कैसे होती है। जहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आए कि एक डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो आर्थो और पैरा पे आपको देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, डी ब्रोगली इक्वेशन, और क्रोमियम और कॉपर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, जो हाफ फिल ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों शो करते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, N2O2 कैसे आता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनमें एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। सिग्मा और पाई में से दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और क्यों स्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान रखिए। हर एक क्वेश्चन का आपने अच्छे से आंसर लिखना है। सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बीबीटी थ्योरी के बीच क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर पे न्यूमेरिकल क्या है, लिमिटिंग एक्सेस रीजन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या है, और मैटर किसको बोलते हैं, ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी इस जो स्टेट फंक्शन क्यों है, एंट्रोपी किसको बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल याद रखनी है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, और इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, और ये ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। सोडियम और पोटेशियम के इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल। लिथियम और बेरिलियम एक एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ क्या है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस किसको बोलते हैं। वाशिंग सोडा क्या है, NaOH क्या है, उसका बेकिंग सोडा क्या है, क्वेश्चन ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें चार्ल्स लॉ की, बात करें बॉयल्स लॉ की, बात करें ये एक्सपेरिमेंटली कैसे रिलेट करते हैं। माउंटेनियरी जो होते हैं, माउंटेनियर यानी पहाड़ पे चढ़ने वाले, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके क्यों जाते हैं, ध्यान रहे। वहाँ पे बॉयल्स लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा, इसको आप क्या करना, आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि इनका क्या रोल है वहाँ पे। रेजोनेंस किसको बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको बोलते हैं। उसके बाद H2O2 की प्रिपरेशन क्या है, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर होता है। अल्कीन के साथ रिएक्शन क्या होती है इसकी। कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन आपने बोरान के साथ बतानी है। डाइबोरियन क्या होता है, बनाना बॉन्ड क्या होता है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं। कैटिनेशन किसको बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड के साथ ये कैसे रिलेट करता है। एरोमेटिक यानी कि हक्कल रूल क्या होता है, एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, और ली चार्ल्स प्रिंसिपल की एक केमिकल इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। हैबर प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर हो, ऑर्बिटल हो, शेल हो, सब शेल हो, सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कोई भी नहीं छोड़ नहीं है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। उस पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है, बेंजीन की प्रिपरेशन क्या है, उसके बाद इनके मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसका स्टैगर और एक्लिप्स फॉर्म क्या होती है, स्टैगर और एक्लिप्स फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है। उसके बाद हम बात करें यूनिक पोजीशन हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्राइड किसको बोलते हैं, आइसोटोप आइसोबार किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसका गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये पढ़ लेने हैं, ये काम आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या है, तो इतना सारे क्वेश्चन कर लें इंपॉर्टेंट।